अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम सदर जलसा, उलमाए किराम, फ़ज़लाए इज़ाम, सामिईन व सामिआत, क़ब्ल इसके कि मैं अपने मौजू पे आऊँ, जो मौजू है विरासत की तक़सीम में होने वाली गलतियाँ, इस मौजू के सुल्ब में आने से पहले तमहीदी तौर पर चंद बातें अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ और जिसका समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है, हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस ज़मीन पे इसलिए पैदा किया कि एक आखिरत आएगी, वो दिन आएगा और उसमें हिसाब होगा, मुहासबा होगा। उसी के पस मंज़र पे एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा फअजमिलू फी तलब। हर नफ्स, कोई भी नफ्स उस वक्त तक दुनिया से जुदा नहीं होगा जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मुक़द्दर में जो रिज़्क़ लिखा है मुकम्मल तरीके से उसको समेट नहीं लेगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा फरमान सुनिए, कह रहे हैं फअजमिलू फी तलब। ऐ ईमान वालों, मुसलमानों, मुझे मानने वाले, लिहाजा रिज़्क़ के तलाश में सबसे अहसन तरीका इख्तियार करो, वो तरीका जिसे किताब ने अता फरमाया है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर फरमाई है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ 3 दफ्तर होंगे। पहला दफ्तर के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, दीवानुन ला यअबअु बिहिल्लाह। एक दीवान, एक दफ्तर ऐसा होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कोई परवाह नहीं करेगा, यानी माफ कर देगा। वहादल्लज़ी बैनहु व बैन अब्दिही, ये वो मसला है जिसका ताल्लुक बंदा और अल्लाह से है। हुकूकुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा। दूसरा दफ्तर वो होगा कि ला यतरुकुहुल्लाह, जिससे अल्लाह छोड़ेगा नहीं, उसका पाई पाई हिसाब आपको देना होगा। तीसरा दफ्तर ला यगफिरुल्लाह, जिससे अल्लाह बख्शेगा नहीं, वह है शिर्क का मसला। मेरे भाइयों, विरासत का मसला एक ऐसा मसला है जिसका सीखना फर्ज किफाया है, लेकिन उस पर अमल करना फर्ज ऐन है। उस पर अमल करना फर्ज ऐन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के सिर्फ 3 आयत में, बल्कि एक आयत जोड़ लूं तो मुकम्मल फर्ज का मामला वाज़े हो जाता है। सिर्फ 4 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फराइज के तमाम मसाइल को बयान फरमाया है। और ये भी जान लीजिए कि अल्लाह ताला शरीयत में जब कोई अहकाम नाज़िल करना चाहता है या लोगों को कोई पैगाम सुनाना चाहता है तो अल्लाह ताला मुख्तसर अंदाज में कुरान में उसको बयान करता है और नबी के हवाले कर देता है। वही के ज़रिए से, जिब्रील के ज़रिए से उसकी तकमील, उसकी शरह, उसकी तफसील बयान करते हैं। मगर 2 मसले ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजाते खुद उसकी तफसील बयान फरमाई है। एक मसारिफ ज़कात का मसला है और दूसरा मीरास का मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजाते खुद कुरान मजीद में अपने अल्फाज के साथ इसकी तफसील बयान फरमाई है। इस बात की दलील है लोगों कि मीरास का मसला कोई आम मसला नहीं है, आसान मसला नहीं है। ये रब की तरफ से ये ऐलान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 आयत के आखिर में
तीन तरह की बातें फरमाई है। पहली आयत बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा फरीदतम मिनल्लाह, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज करदा है। आप सब जानते हैं, उलमा सब जानते हैं फर्ज का माना क्या है। फर्ज का माना यह है अगर करेंगे तो नेकी मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहाँ आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ सजा कबूल करनी पड़ेगी, आपको अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ेगा। ये फर्ज का माना है। फरीदतम मिनल्लाह, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है, किसी नबी की तरफ से नहीं है, किसी वली की तरफ से नहीं है। फरीदतम मिनल्लाह, जिस रब ने, जिस खालिक के कायनात ने इंसान को बनाया है, उस इंसान के रब की तरफ से ये फर्ज है। लिहाजा फिर अल्लाह ताला ने फरमाया हो सकता है कि लोग ये शुकुक शुबहात पैदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निजाम दिया है मिरास का, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा जानने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब हिकमत है। उसकी कोई भी बात, उसका कोई भी निजाम, उसका कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। आलिमहु मन आलिमहु व जहिलहु मन जहिलहु, जिसे मालूम हुआ, जिसको नहीं मालूम है उसको नहीं मालूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत के बाद फरमाया वसीयतम मिनल्लाह, ये फराइज के जो अहकाम है ये अल्लाह की तरफ से वसीयत है। अभी फरमा रहे थे एक शेख के अल्लाह ने अमरा नहीं कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं कहा। वसीयतम मिनल्लाह, वसीयत कहते हैं उस हुक्म को जिसमें अम्र भी हो, ताकीद भी हो, जिसमें दबाव हो, जिसमें जिसकी चाहत हो जज्म के साथ। वसीयतम मिनल्लाह, ये फराइज के निजाम अल्लाह की तरफ से वसीयत है। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा जानने वाला है किसको कितना देना है, बीवी का हिस्सा कितना है, माँ का हिस्सा कितना है, बेटा का हिस्सा कितना है, किसको कितना मिलना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। किसकी हाजत कितनी है उस इल्म के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला किया है। लिहाजा इसमें उंगली करने की कोई कोशिश ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आखिरी आयत में जो तीसरी आयत है उसके बाद अल्लाह ने फरमाया युबय्यिनुल्लाहु अन तदिल्लु, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बयान करता है मिरास के निजाम को ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, गुमराह ना हो जाओ। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। मेरे भाइयों, इल्म का विरासत का मसला ये कोई आसान मसला नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा उसको होना होगा, सवाल पूछेगा, जवाब देना होगा। मगर मैं जिस जहत पे आपको ले जाना चाहता हूं, जिस बाग में आपको ले जाना चाहता हूं, वो बाग उन लोगों के लिए है, उन अल्लाह के नेक, अल्लाह के उन पारसा बंदों के लिए है जो मिरास को तकसीम तो करते हैं मगर जाने अनजाने में वो चंद गलतियां कर बैठते हैं। उनकी जो गलतियां हुआ करती हैं, कुछ गलती अकीदे के ताल्लुक से है और कुछ गलती फिक़ही मसाइल के ताल्लुक से है। पहली गलती जो मुसलमान कर जाते हैं विरासत की तकसीम में वो यह है, बहुत सारे लोग विरासत की इस निज़ाम को, तकसीम तरका के इस निज़ाम को कराहत की निगाह से देखते हैं, कराहत की निगाह से देखते हैं, इससे बुग़्ज़ रखते हैं, इससे नफरत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भला ऐसा निज़ाम क्यों नाज़िल फरमाया? हमको बहनों को देना पड़ता है, माओं को देना पड़ता है, दादियों को देना पड़ता है, फला को देना पड़ता है। ये निज़ाम अगर नाज़िल नहीं करता तो सारे माल हम बटोर लेते। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नवाक़िदुल इस्लाम जो आशरा हैं, नवाक़िदुल इस्लाम सिर्फ आशरा नहीं है, इस्लाम से खारिज करने वाली चीज़ें सिर्फ 10 नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी छोटी सी किताब में अहम सिर्फ 10 का जिक्र फरमाया है। उसमें एक ये है मन अबग़द शैअन मिम्मा अंज़लल्लाह व इन अमिल बिही फ़क़द कफ़र। अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाज़िल करदा किसी हुक्म से बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, कराहत की निगाह से देखता है, अगरचे वो उस पर अमल पैरा क्यों ना हो, वो काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, वो मुर्तद हो जाता है। मेरे भाइयों, बड़ा मसला संगीन है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आप तमाम से ये कहना चाहता हूं कि लोगों विरासत को तकसीम करो और सबको उनका हक पहुंचाओ, लेकिन
अल्लाह के इस अहकाम से राजी हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी सादत के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी कामरानी के लिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम अता फरमाया है। मुसलमान नहीं बन पाएंगे अगर अल्लाह के हुक्म की मोहब्बत दिल में नहीं है, मुसलमान नहीं बन पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। रब की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये कह देता कि मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ऐसा ना करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी ज़ात मुक़द्दस कसम के मोहताज नहीं है, इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कसम खा के कह रहा है, ऐ लोगों तेरे रब की कसम, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हाकिम ना बना ले, उसको निज़ाम का रहबर ना बना ले, उसको राह मुस्तकीम का सरदार ना बना ले, उसके अहकाम को तस्लीम ना कर ले। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले पे फैसला सादर कर दे तो अपने दिल में तंगी ना पाए, दिल में कुशादगी पाए, दिल में फराख पाए, दिल में रजामंदी पाए और वो युसल्लिमू तस्लीमा और शरह सदर के साथ उसको कबूल कर ले, ये है मुसलमान। लिहाजा मेरे भाइयों, विरासत, निज़ाम विरासत से बगावत मत कीजिए, वरना बहुत इम्कान है कि आप इस्लाम से निकल जाएंगे। दूसरी गलती जो होती है विरासत की तकसीम में, कई मुकर्रिरीन ने उसको बयान किया, और वो ये है बाप का इंतकाल हो जाता है, माँ का इंतकाल हो जाता है, साहिब तरका का इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल के बाद तरका तकसीम करने का कोई नामो निशाना भी नहीं रहता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। औरंगाबाद से एक मसला आया था हमारे दारुल इफ्ता में, 1842 का है, 1842 में उसको वफात हुई है और जाके 2023 में उसका फतवा मांगना आया है। मेरे भाइयों, इंसान जब इंतकाल कर जाता है जरूरी है बिला ताखीर उसके तरीका को तकसीम किया जाए। उसकी दलील आप उलमा सब समझ सकते हैं, आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बकिया फलिऔला रजुलिन ज़कर। साहिब हक को उनका हक पहुंचा दो, और साहिब हक को जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई फुरूज़ मुक़द्दरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके लिए महदूद मिक़दार में कुरान मजीद में कोई हिस्सा बताया है, उसका हिस्सा देने के बाद जो बच जाए उनके असबा तक पहुंचा दो। यहां जल्दी करने की बात कहां है? उलमा इकराम जानते हैं अलहिकुल फराइद, अलहिकु अम्र का सेगा है, वल अम्र अल अस्ल फिल अम्र अलल फौर। अम्र फौर का तकाजा करता है, जब हुक्म आए बिला ताखीर उस पर अमल करना है। इल्ला अन यदुल्ल दलील अला तखीर, या एक कोई ऐसी दलील हो जो इस बात पर दलालत करे कि अम्र फौर के लिए नहीं है, फौरन नहीं है, ताखीर से भी कर सकते हैं। लिहाजा इंतकाल होने के बाद उसके तरीका को तकसीम करना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी इसलिए भी है कि इंसान मर जाता है, साहिब तरका मर जाता है, और जो घर में सबसे बड़ा ताकतवर होता है, चाहे वो बड़ा लड़का हो या मंझला लड़का हो या छोटा लड़का हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस के माने पे अब बाप के जमीन पे कब्जा कर बैठता है, और जब भी कोई उससे कोई सवाल करता है दंदनाते हुए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बगावत पर उतर आता है और मुखालफत करता है जुरात के साथ और बेदर्दी के साथ, उसको तकसीम होने नहीं देता है। मुसलमानों, बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन सवाल यह है आपको ताखीर करने का हक किसने दिया? किसने दिया? कौन है आप? कौन है आप? आपके बाप के तरीके में जो हिस्सा आपका है वो हिस्सा आपके छोटे भाई का भी है, वो हिस्सा आपके बड़े भाई का भी है, और फिर बहनों का हिस्सा है। ताखीर किस बात की? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबिन मिन नफ्सिही। किसी मुसलमान का माल उसके रजामंदी के बगैर हलाल नहीं है, हलाल नहीं है। आपका भाई मुसलमान नहीं है, आपकी बहन मुसलमान नहीं है, आपकी मां मुसलमान नहीं है, कौन है ये लोग? तीसरी बात ये है मेरे भाइयों, खुदा ना खास्ता बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं
जो मर जाते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे अरबी जुबान में, शरीयत की जुबान में, वो इंसान जिसके बुलूगत से पहले उसका बाप का इंतकाल हो जाता है उसको यतीम कहा जाता है। यतीम का माल खाने वाला आप ना बने, अल्लाह से डरें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन फ़इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं मगर समझते हैं कि मैं मेरे भाई का माल खा रहा हूं। मेरे भाई कितने गुनाह है, एक तो आपका भाई यतीम है, छोटा है। कुरान करीम ने कहा जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भड़काता है। एक तो यतीम का माल है, दूसरा ये है वो आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपके खूनी रिश्तेदार है, आपके माँ ने उसको भी जना, आपको भी जना, आप उनके करीब रिश्तेदार हैं। सिला रहमी कौन करेगा? सिला रहमी कौन करेगा? यही सिला रहमी है कि भाई को उनके तरीका से महरूम रखा जाए और कुंडी मार करके, मेरे लफ्ज में थोड़ी सी सख्ती है, कुंडी मार करके जमीन पे बैठ जाएं, हड़प लें। जमीन हो, जायदाद हो, बिल्डिंगें हो, इमारत हो और कोई भी चीज हो, किसने इजाजत दी आपको? किसने? मुसलमानों, जिस तरह से आप मुखातब हैं मेरी जात भी मुखातब है। मैं भी परा नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तो शामिल नहीं हूं, मैं भी शामिल हूं और मैं अपने नफ्स को पहले मुखातब करता हूं। ऐ नफ्स, क्या तूने दिया कि नहीं दिया? पूछना होगा मेरे भाई, ताखिर नहीं चलेगी। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह सूरह निसा की इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसर नसीबम मफ़रूज़ा। शेख कहते हैं बहुत सारे लोग, ये उलमा की बात करते हैं, बहुत सारे लोग विरासत तो तकसीम करते हैं मगर वो भी गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। कैसे? बाप को दफन करके आए, दफन करके आने के बाद घर में चीनी है, घर में नमक है, घर में मिर्ची है, घर में हल्दी है, घर में चावल है, घर में आटा है। यह आटा आपके बाप ने कल खरीदा है। आपके बाप कल किशनगंज को रात को गए थे, एक पाव चावल लाए, एक पाव गेहूं लाए, एक पाव आटा लाए, एक पाव शक्कर लाए और सुबह को इंतकाल कर गए। वो तरीका है सबका, एक पाव नमक में सबका हिस्सा है, एक पाव चावल में सबका हिस्सा है, एक पाव नमक में, आटे में और हल्दी में और न जाने क्या क्या में सबका हिस्सा है। ला यजूज़ु लका अन तअकुला बिनफ्सिका, जायज नहीं मेरे भाई आपके लिए कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें। घर में चक्की होती ना, चक्की, आटा पीसने वाली चक्की बहुत सारे घरों में हुआ करती थी, इजाजत नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया है, वो चक्की बाप की है, सबका हिस्सा है, आप उसको इस्तेमाल ना कर सकते जब तक कि तमाम वरसा उसकी इजाजत ना दे दे। लोग मोटरसाइकिल है, मैं मिसालें पेश कर रहा हूं इसलिए कि हमारे समाज में है, बाप की बाइक है, बाप इंतकाल कर गए, उसमें पेट्रोल है 2 लीटर, गाड़ी है, सुबह को दन आते हुए आप जा रहे हैं उसी गाड़ी पे, पेट्रोल किसका है? पेट्रोल आपके बाप का तरीका है, पेट्रोल में आपकी बहन का हिस्सा है, आपके छोटे भाई का हिस्सा है, आपकी मां का हिस्सा है। छकड़ा होता है, छकड़ा बैलगाड़ी जिसमें आप लोग धान लाद के लाते थे, बाप का इंतकाल हुआ, तसव्वुर नहीं कि बहन को पहिए का हिस्सा मिले, तसव्वुर नहीं कि बहन को उसके लोहे का हिस्सा मिले। किसने कहा? किसने कहा? कहां है? 4 बैल हैं, 2 गाय हैं, उसकी तकसीम कौन करेगा मुसलमानों? लिहाजा मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसर, चाहे वो कम हो या ज्यादा। बाप इंतकाल कर गए, बाप की घड़ी थी, सुबह को पहन करके आप चले गए पार्टी में, घड़ी किसकी है? बाप की घड़ी है। अंगूठी किसकी है? बाप की है। चश्मा किसका है? बाप का चश्मा है। टोपी किसकी है? बाप की टोपी है। कुर्ता किसका है? बाप का कुर्ता है। पायजामा किसका है? नहीं पहन सकते आप, नहीं पहन सकते। चौकी, चारपाई, मचिया, कुर्सियां, घर के टेबल, फ्रिज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? किसका फ्रिज है? मुसलमानों, बड़ी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अल्लाह के दीन में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ और किसी का माल मत खाओ।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ऐ लोगों, अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के हुक्म में खैर है, भलाई है, लिहाजा अल्लाह के हुक्म की तामीर में देर मत करो, दौड़ पड़ो, कूद पड़ो और अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दो इस लालच में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत नसीब फरमाएगा। दूसरी गलती ये होती है कि तरका में बहुत सारे लोग बाप की बहुत सारी चीजों को छुपा लेते हैं। बहन होती है, इंतजार करती है मां कब मरेगी, उसको उससे डर है, वो समझती है कि वो चोर है, उसको समझती है कि वो चोर है। ये सिर्फ बेटियों का मसला नहीं है, बेटों का भी मसला है। बाप की जमीन के कुछ कागजात बड़े भाई के पास है, कुछ कागजात छोटे भाई के पास है, वो बताना नहीं चाहता है कि बाप कितनी जमीन है। बहनों को कोई खबर नहीं है कितनी जमीन है, बाप के पास कितने बैलेंस है, बाप की कितनी घड़ियां थी, बाप के कितने पाजामा थे, बाप के कितने कुर्ते थे, बताते नहीं है। ये क्या है? ये खयानत नहीं है। और खाइन के पास ईमान नहीं होता है। ला ईमाना मल्ला अमानत लहू, जिसके पास अमानत नहीं है उसके पास ईमान भी नहीं है। लिहाजा मुसलमान बन करके खयानत करके आप कितने दिन चलेंगे? लिहाजा छुपाना भी हराम है, छुपाना एक नशा, खयानत भी है और जुल्म भी है। जुल्म किस पर जुल्म? बहनों पर जुल्म, भाई पर जुल्म, मां पर जुल्म, जो उसमें शरीक है सब पर जुल्म करने वाले का अंजाम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहि अल-अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़िदतुहुम हवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया के चंद पैसे में मस्ती करने वाले और बहनों के पैसे पे खेलने वाले, भाइयों के पैसे पे खेलने वाले, जमीन को हड़पने वाले, छुपाने वाले, सुनो फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके बारे में गाफिल मत समझो। इन्नमा युअखिरुहुम, अल्लाह ढील देता है, ताखीर करता है, लियौमिन तशखसु फीहि अल-अबसार, उस दिन तक मोहलत देता है जिस दिन आंखें ऊपर चढ़ी जाती रहेंगी और उनका सर ऊपर होगा, उनके गले पे बड़ियां होंगी, मुंह को नीचा नहीं कर पाएगा। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, वो अपनी आंखों से अपने आप को नहीं देख पाएगा। वो अफिदतुहुम हवा, और मारे खौफ के, मारे दहशत के, मारे डर के उसका दिल उड़ता हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इत्तक़ु ज़ुल्म, जुल्म से बचाओ, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि जुल्म करना क़यामत के दिन के लिए बायस जुल्म है, बायस तारीकी है, बायस अंधेरा है। किस पर जुल्म कर रहे हैं आप? अरबी में एक शेर है, ज़ुल्मु ज़विल क़ुरबा अशद्दु मदादतन मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदी। कोई दूसरा जुल्म करे, रास्ते पे चल रहा हूं, पराया मुझे एक थप्पड़ मार दे, ये काबिले बर्दाश्त है, लेकिन कोई रिश्तेदार मुझे मार दे, ये हिंदुस्तानी तेज तलवार से भी बहुत ज्यादा काटने वाली चीज है। जुल्म ज़विल क़ुरबा अशद्दु मदादतन, रिश्तेदारों का जुल्म करना ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदे, जबरदस्त तेज तुन तलवार से भी कहीं ज्यादा। लिहाजा जुल्म से बचें। अल्लाह के रसूल ने कहा जुल्म से बचो। क्यों जुल्म से बचो? एक बार सुन लीजिए, जुल्म से किससे क्यों बचें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इय्याका वज़्ज़ुल्म, जुल्म से बचो, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की दुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता है, चाहे वो मजलूम मुसलमान हो या काफिर हो। अगर आपने काफिर पर भी जुल्म किया है, काफिर ने अगर दस्ते सवाल दराज कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, परवरदिगार आलम फला बंदे ने मुझ पर जुल्म किया है, अल्लाह ताला उसकी भी दुआ सुनता है। सही बात यही है। लिहाजा ऐसा हरगिज ना करें मेरे भाइयों। तीसरी जो गलती होती है वो ये होती है, बहनों को विरासत में हिस्सा देते वक्त